संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिलना। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं है, तो इसको अध्यक्ष महोदय, अगली सूचना। महोदय, माननीय नेता सदन की मैंने बात सुनी और वो लगा कि थोड़ी देर के लिए लगा कि वो MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टर बोर्न डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल 2 घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम। एक पूर्व सांसद, वो बता चुके, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तो भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे दल के नहीं। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उनके बेटे को ये जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? और दूसरा, PGI से लोहिया संस्थान KGMU 9 घंटे एम्बुलेंस में बच्चा बना रहा, 9 घंटे, और उसकी जान नहीं बची। ये डबल इंजन की सरकार। ये सरकारी संस्थाओं को इसलिए नहीं मजबूत कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं है। अगर ये सरकार बताए, इतने दावे कर रही है सरकार, ये सरकार बताए कि एक जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, एक जिला अस्पताल, ठीक, चलिए, एक जिला अस्पताल जहां गरीब को पर्याप्त इलाज मिल जा रहा हो, वो बनाया इस सरकार ने, तो हमें बताएं। अभी तो जिला अस्पताल एक ही होता है। अगली सूचना माननीय मनोज कुमार पांडे, श्री पंकज मलिक, ओम प्रकाश सिंह जी। कौन बोलेगा? पंकज मलिक बोलेंगे? जी माननीय अध्यक्ष जी है नहीं। और ओम प्रकाश सिंह बोलेंगे? दोनों में बोलेंगे जी। आपके बाद क्यों बोलेंगे? आपके पहले क्यों नहीं बोलेंगे? माननीय, उनको बुलवाइए। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश के अन्नदाताओं से जुड़ा एक सवाल है और प्रदेश के जो धान के क्रय केंद्र हैं, इसके संबंध में हमने ये नियम 56 में दिया है। आप और हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में किसान यूं ही एक बड़े संकट से गुजर रहा है। बुआई का समय आएगा तो खाद बीज की समस्या, सिंचाई का समय आएगा तो नहरों में पानी की समस्या, और जब फसल तैयार हो जाएगी तो सांडों की समस्या सबसे बड़ी है। और ये केवल मजाक की बात नहीं, सांड पूरे खेत खत्म कर दे रहे हैं। इससे पहले भी सरकार से आग्रह किया गया था कि सांडों के द्वारा जो खेतों के नुकसान हो रहे हैं उसका सरकार सर्वे कराए और उसका मुआवजा दे, लेकिन ना आज तक कोई सर्वे कराया गया, न मुआवजा कराया दिया गया। और जहां तक क्रय केंद्र का सवाल है मान्यवर, कोई भी ऊपर नहीं, क्रय केंद्रों की आज स्थिति यह है कि वो किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। और हम इस सदन में और माननीय विभागीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड लेकर के आए होंगे। प्रदेश में आज तमाम ऐसे क्रय केंद्र हैं जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले खुले हैं। तमाम क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां पर धान की खरीद अभी 10% से भी कम हुई है। अब सवाल है कि जो धान की खरीद हो रही है उसमें बिचौलिया हावी है। तमाम मिलों पे सीधे धान उतरवा लिया जा रहा है। बात केवल विपक्ष पक्ष की नहीं है, विरोध करने की नहीं है। जो उधर भी सदस्य बैठे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। तमाम मिलों पर, सीधे राइस मिलों पर राइस मिलर धान उतरवा ले रहे हैं और उसका रिकॉर्ड धान के केंद्र में चढ़ जा रहा है। तो जो 20 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल लघु सीमांत जो कृषि है, कृषक है, आज भी उसका कहीं ना कहीं धान नहीं लिया जा रहा। एक स्पेसिफिक घटना हम आपको आपके जानकारी में नियम 56 में दे रहे हैं। जनपद बाराबंकी के सूरतगंज के बाड़े गांव का एक किसान दीपक निवासी मौसड्डा 20 कुंटल धान लेकर के क्रय केंद्र पर पहुंचा। उसने 2 दिन तक अपने तांगे पर वो 20 कुंटल धान लिए रहा, उसका खरीदा नहीं गया। अंततः वो विवश किसान बाहर निकल करके
उस धान को 1650 रुपए में व्यापारी के हाथ बेचा। जिस धान को पैदा करने में 1400 रुपए कुंटल लगभग का व्यय आया हो, उसे 1600 रुपए में बेचना पड़ा, तो निश्चित रूप से ये किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस अन्नदाता की हम बात करते हैं कि अन्नदाता को हम कहीं ना कहीं उपमा देते हैं जय किसान जय जवान, और अगर किसान को अपने उत्पादन का मूल्य मानवर नहीं मिलेगा तो वो कहां खड़ा होगा। यही हम आपको जानकारी ये भी आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 25 आंखों से देखें। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो धान क्रय हो रहा है बड़ी संख्या में, बेशक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, आपकी भी इच्छा है, लेकिन किसान से आपको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसान का रिश्ता तो हम लोग से। नहर का पानी आप नहीं माफ किए हैं, हाँ मत करिए, सुनने का आदत जब बर्दाश्त करिए ना थोड़ा सा। तो मेरा एक बात निवेदन है, आपको जो बोलना होगा बोल दीजिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, इधर कोई नहीं बोल। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि जो धान क्रय हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगा नेता सदन से कि बड़ा अच्छा है कि नेता सदन बैठे हैं, अब एक सर्वे करा लीजिए कि धान का पैदावार कहाँ कहाँ विशेष है, और वहां पर जो विशेष है उनके लिए विशेष व्यवस्था दिया जाए। ये आज की व्यवस्था नहीं है, जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे इलाके में मैंने बहुत निवेदन किया, आपके अधिकारी ने जरूर 2 लाख टन बढ़ा दिया। मैंने कहा कि मेरे तरफ धान की खरीदारी बहुत है, और आप माननीय अध्यक्ष जी अब जरा सर्वे करा लीजिए, आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 28% लोगों के पास 3 एकड़ और 3 एकड़ से कम जमीन है, मात्र 12% लोगों के पास सीलिंग एक्ट के तहत जमीन है। खेती कौन कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी? खेती वो कर रहा है जो अभाव में है तो अनपढ़ है। बहुत कम लोग खेती संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग का धर्म बनता है, हम लोग का फर्ज कर बनता है कि संख्या बढ़ाई जाए। और जो पश्चिम और पूर्व में अंतर है, पंजाब में हम लोग में अंतर है, हमारे यहाँ लेट वेराइटी है, और हमारे यहाँ लेट वेराइटी होने से उससे आप फरवरी में कह देते हैं कि धान की खरीदारी बंद हो जाएगी। बहुत जो उसमें जो मनोज जी ने कहा, सचमुच बिचौलिया इतना भागीदार हुए हैं, उनके लिए भी एसटीएफ का उपयोग करिए, और जो लोग भी इसमें काम करते हैं गंदा घटिया, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाए, जिससे धान किसान की आय दूनी हो, किसान संपन्न हो। हिंदुस्तान में जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, हिंदुस्तान दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि आबादी के 60%। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि ये, जैसे भाई राकेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि जैसे आपने सूखा और बाढ़ पर चर्चा कराई तो उसमें सुधार हुआ, अधिकारी का काम खड़ा हुआ। मैं चाहूंगा कि धान पर भी, क्रय पर भी चर्चा कराइए, और चर्चा कराकर इन आप जिन अधिकारियों के बल पर चाहते सत्ता चलाना और जनप्रतिनिधि बेकार हैं, ये मानसिकता हम सबको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अधिकारी तो इतने खूबसूरत घुड़सवार होते हैं, घोड़ा होते हैं, जो अपने घुड़सवार को समझ लेते हैं ये चलने वाला है कि नहीं चलाने वाला है। इन अधिकारियों के बदौलत ही हम सत्ता न चलाएं, सत्ता की भागीदारी में जनप्रतिनिधि का भी हो और अधिकारी का हो, तब मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां होना चाहिए वो बेहतर और खूबसूरत होगा। और यही मेरा नेता सदन आपसे निवेदन है कि धान क्रय पर कम से कम पूरब की तरफ, जहां लेट वेराइटी है, खाद, अब गेहूं की भाव शुरू है, कोऑपरेटिव में थोड़ा आप देख लीजिए कि जो खाद की खरीदारी होनी चाहिए। हम लोग बिहार सरहद से सटा हुआ, बिहार में खाद का बहुत डिमांड होता है, हम वो जानते हैं, और मैंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ी है। ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि धान क्रय का जो सिस्टम है उसको बहुत पाक साफ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय दोनों विद्वान सदस्यों ने धान खरीद की बात की है। उत्तर प्रदेश में 5109 हमारे धान क्रय केंद्र हैं, जिन पे लगातार धान खरीदा जा रहा है। ये निश्चित है, अन्य सालों की, विगत वर्षों की तुलना में धान खरीद इस समय अभी तक कम हुई है,
अभी तक जो धान क्रय हुआ है वो 7,47,000 मीट्रिक टन धान क्रय हुआ है। बाराबंकी के बारे में आदरणीय पांडे जी ने कहा था, बाराबंकी में भी हमारे 90 क्रय केंद्र हैं। धान क्रय केंद्र के संबंध में आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो बात कही थी, निश्चित रूप से पूरब और पश्चिम में एक अंतर है। पश्चिम में लगभग 1 माह पहले धान बोया जाता है और 1 माह पहले ही धान की कटाई भी शुरू होती है, यहाँ बाद में शुरू होती है। इसीलिए राज्य सरकार वहाँ 1 महीने पहले धान क्रय केंद्र खोलती है, यहाँ 1 महीने बाद में क्रय केंद्र खोलती है। और जब तक आपको ध्यान होगा अच्छी तरह, पिछली बार भी 30 दिसंबर तक और जनवरी तक हमने धान खरीदा था सरकार की तरफ से। तो जहां धान क्रय केंद्र की बात है, जब तक पूरा जिस तरह से एक गन्ना भी जब तक खड़ा रहता है तब तक हमारी शुगर मिल चलती है, इसी तरह से जब तक किसान के पास धान होता है तब तक हम क्रय करते हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, यदि पूर्व में देखा जाए तो ऐसी सरकारें हैं जो 2007 से लेकर 2012 तक मात्र 10,850 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया 5 साल में। 2012 से लेकर 17 तक 17,190 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया और हमारी सरकार ने 65,132 करोड़ रुपए का धान क्रय केंद्र किया। कहीं खरीद में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। फसल एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन तो लेना। अब ये तो सौभाग्य मैंने 6वीं बार शपथ ली है, ये तो मेरे मुकद्दर में है। अब मैंने तो आपसे भी कहा था लेकिन आप भटक गए, तो आपके भी ला रहा था। तो मैं ये अनुरोध कर दूं कि धान क्रय केंद्र की जहां तक बात है कहीं, लेकिन जब धान स्वतः मंडी में महंगा होता है, इसलिए जब धान मंडी में महंगा होता है, ये तो अंगूर खट्टे हैं। मनीष, तो मैं ये अनुरोध करना चाह रहा था, एक पीलीभीत में भी हमारे 90 क्रय केंद्र खुले हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। लेकिन स्वाभाविक रूप से चूंकि अब के धान शुरू से ही महंगा था, इस बार भी अभी 1900 से लेकर 2000 रुपए तक मंडी में धान बिक रहा है। इसलिए कहीं यदि कोई इस तरह की शिकायत भी है तो उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा और पूरे क्रय केंद्र जब तक किसान के पास धान है हम खरीद करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जिसने ये मुद्दा उठाया था श्री माननीय मनोज पांडे जी, वो हाउस से गायब है। गंभीर मुद्दा। अरे मनोज पांडे जी ने उठाया था। अरे तो है तो ओम प्रकाश सिंह है तो, लेकिन कम से कम ये गंभीरता है, ये मान्यवर गंभीरता की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि कितने गंभीर है ये। किसानों के प्रति गंभीरता देख लीजिए। सवाल किया और जवाब के लिए चले गए मान्यवर। मैंने माननीय मनोज पांडे जी को सुना, मैंने माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, मैंने ओम प्रकाश सिंह जी को सुना। एक मिनट केवल और माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी, इसी धान क्रय केंद्र के संबंध में एक हमने 51 में नोटिस दी थी। अब चूंकि आज जब विषय आ गया तो उसी में उसको भी शामिल कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट और अपनी बात कहूंगा केवल। आदरणीय मनोज पांडे जी ने साढ़ की बात कही थी। मानवर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में अकेले माननीय योगी जी की सरकार है जिसने 11 लाख गायों के भरण पोषण के लिए राजकोष से पैसा दिया है। आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये तो उन्हें काटने का काम करते हैं, हमारी सरकार उन्हें रखाने का काम करती है। गाय, गीता, गंगा, यही तो भारतवर्ष की संस्कृति है, इसी को तो भारतवर्ष रखना चाहता है मानवर, इसलिए इसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। मैंने माननीय ओम प्रकाश जी को सुना, माननीय मनोज पांडे जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आते, इसको अग्राह्य करता हूँ। तीसरी सूचना संज्ञान नहीं दिया,
कि मनोज पांडे उठाने के चले गए, मैंने भाई इसका संज्ञान तो जरूर लिया जाना चाहिए। चले गए उनको जाने दो, उनको मत रोको। जाने वाले को कौन रोक सकता है? श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। मनीष, हम 6 फुट की नींद का दिखाई नहीं दे रहा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने एक सबसे गंभीर विषय पर नियम 56 में बोलने का मुझे मौका दिया। महंगाई पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज चरम पर है। दिन पर दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रदेश की जनता त्राहिमाम मचा रही है और सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही है, आम आदमी अपना गुजारा करने के लिए मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ सरकार लाखों करोड़ों के निवेश के खोखले दावे करती है। हर घर में रोजगार के झूठे वादे की बात करके सरकार लगातार छलावा कर रही है। माननीय अध्यक्षता महोदय, गरीब आदमी जो पहले जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब उसके सामने 2 वक्त की रोटी भी क्या इंतजाम करना अब दूर की बात हो गई। एक समय का भी भोजन वो अपने परिवार को नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। खाने पीने की सरकार की सबसे बड़ी नियत इसी से समझ में आती कि आज खाने पीने की चीजों में महंगाई दर 6.71% तक पहुंच गया है। सब्जियां जो पौष्टिकता का सबसे मूल स्रोत होता है, आज दुगने और चौगने दामों में मध्यम वर्ग और गरीब आदमी खरीदने में मजबूर हो गया है। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मिर्जापुर में कार में लगी भीषण आग, राहगीरों में मची अफरा तफरी, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 अंतर प्रांतीय तस्करों को किया गया है गिरफ्तार, कब्जे से 15 लाख गांजे को किया गया है बरामद। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में हुई मुठभेड़, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए घायल, कब्जे से 7 गोवंश और 1 तमंचा बरामद। इटावा में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार की सारी हदें हो रही हैं पार, ग्रामीणों ने रोड की गुणवत्ता को लेकर जताया है विरोध। फतेहपुर में कोचिंग में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करते हुए धमकी देकर घटना को देता रहा अंजाम, पुलिस ने आरोपी टीचर को किया है गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में एसपी विकास कुमार ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, वीआईपी सेल प्रभारी निरीक्षक को बनाया गया है कायमगंज कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक, कोतवाल अनिल कुमार चौबे को बनाया गया चुनावी सेल प्रभारी। अमेठी में लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग का शव, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, वहीं बस में सवार लगभग आधा दर्जन सवारी हुई है घायल। बांदा में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने कॉन्ट्रैक्टर को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आगरा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। फिरोजाबाद में दबंगों का कहर, मां और बेटी के साथ जमकर की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में भूमिया की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त टीम ने की है संयुक्त संपत्ति कुर्क। हापुड़ में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर, जल निगम के अधिकारियों ने मामले में लिया है बड़ा संज्ञान, कर्मचारियों की लापरवाही से गरीबों के मकान में आई थी दरारें। अलीगढ़ में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए युवक ने की फायरिंग, वीडियो में बंदूक से मटकी फोड़ता हुआ नजर आया, इलाके में दहशत फैलाने की गई है कोशिश। फिरोजाबाद में तहसीलदार ने पिकअप से पकड़ा सरकारी राशन, 12 क्विंटल 50 किलो चावल बरामद, राशन सप्लाई इंस्पेक्टर को दी गई है सूचना। बाराबंकी में सिस्टम की भेंट चढ़ाए आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों ने जमाया कब्जा, बच्चों से छीना शिक्षा का अधिकार।
सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी ट्रांसफार्मर से तांबा चुराने वाले गैंग के 7 सदस्यों को किया गया है गिरफ्तार। कब्जे से 250 किलो तांबे को किया गया है बरामद। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद। कारोबारी की बाइक की डिग्गी तोड़कर 2 लाख से ज्यादा रुपए किए पार। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। प्रतापगढ़ में शादी में डीजे पर गाना बजाने पर हुई मारपीट। हंगामे के दौरान युवक की कुएं में गिरकर हुई मौत। शादी का माहौल मातम में बदला। आगरा में दबंगों की दबंगई आई है सामने। दवा लेने जा रहे युवक के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में अस्पताल की दिखी बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान मरीज महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में ईंट भट्टे के पास मिला एक युवक का शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने चलाई गोलियां। पुलिस ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग। विधानसभा की ओर बढ़ रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। लखनऊ में पूर्व सांसद को चढ़ा रील का बुखार। रील बनाते हुए दिखे पूर्व सांसद। वीडियो हुआ वायरल। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।